Hello students, this is Rajesh Dubey from National Coaching Center. गुड आफ्टरनून। आज ये डेट 6 है और आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ इज एम आर। इसके पहले मैंने आपको सिखाया था दिस दोज और उसके पहले दिस दैट। तो आज हम लोग इज एम आर देखते हैं। इंट्रोडक्शन मीन्स पहचान, वाक्य के अंत में है, हूँ, हो शब्द आते हैं। वाक्य अंत में है, हूँ, हो शब्द आते हैं। अब देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य। अब हम लोग रूल 1 देखते हैं। रूल 1, आई के साथ एम लिखते हैं। आई के साथ एम लिखते हैं। रूल 2 देखते हैं। रूल 2, ही, शी, इट तथा एक वचन के कर्ता के साथ इज लिखते हैं। अब रूल 3 देख लेते हैं। रूल 3, वी, यू, दे तथा बहुवचन के कर्ता के साथ आर लिखते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में नंबर 1, तुम एक गायक हो। ठीक। अब इसका क्या होगा, तुम की अंग्रेजी होगी यू, तो यू के साथ हो के लिए क्या लगाएंगे, आर। यू आर अ सिंगर। यू आर अ सिंगर। फिर अब दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, तुम्हारे पिताजी एक अध्यापक हैं। अब इसका देख लेते हैं, योर फादर इज ए टीचर। योर फादर इज ए टीचर। अब हम लोग एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक। अब हम लोगों ने देखा, यहाँ देखिए एग्जाम्पल के लिए, तुम एक गायक हो, यू आर ए सिंगर। तुम्हारे पिताजी एक अध्यापक है। जब तुम अकेले एक शब्द है तो इसके लिए यू आया, यू शब्द बहुवचन। लेकिन जब तुम्हारे शब्द आया और इसके साथ कोई नाउन भी आ गया तो ये सिंगुलर हो गया। जैसे तुम्हारे पिताजी एक अध्यापक है तो योर फादर, अब इसके साथ सिंगुलर हो गया तो ये लग जाएगा योर फादर इज ए टीचर। और अंत में मैं एक अध्यापक, मैंने बताया कि मैं के लिए आई लिखते हैं और आई साथ एम आता है। आई एम ए स्टूडेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। हेडिंग लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब जैसे हम रूल देखते हैं, यदि वाक्य में नहीं शब्द हो तो नहीं के लिए कर्ता के अनुसार इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट में से किसी को लिख देते हैं। अभी आप यहाँ देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, तुम एक गायक हो। अब इसी को हम लोग निगेटिव में बदलते हैं, तुम एक गायक नहीं हो। ठीक, अब इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यू और सहायक क्रिया है तो इसी के बाद नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा यू आर नॉट ए सिंगर। तुम एक गायक नहीं हो, यू आर नॉट ए सिंगर। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारे पिताजी एक अध्यापक हैं। तो जब नहीं हो जाएगा तो तुम्हारे पिताजी एक अध्यापक नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, योर फादर इज नॉट ए टीचर। योर फादर इज नॉट ए टीचर। अब आगे देख लेते हैं, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं। अब इसे बनाना होगा, तो आई एम नॉट ए स्टूडेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य अब हम लोग सीखेंगे, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर कर्ता के अनुसार इज, एम, आर में से किसी को शुरू में लिख देते हैं। अब जैसे अब हम लोग इसको इंट्रोगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस है, क्या तुम एक गायक हो। क्या तुम एक गायक हो। तो जब इसका ट्रांसलेशन हम देखेंगे तो तुम के लिए यू आता है, यू के साथ सहायक क्रिया आर आता है। तो क्या जब शुरू में आ गया तो वही आर हम शुरू में लगा देंगे, आर। अब तुम की अंग्रेजी यू, आर यू ए सिंगर, आर यू ए सिंगर। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो हमने इंट्रोगेटिव चिन्ह भी लगा दिया। अब आप इसका यस में आंसर देंगे, यस। तो जब यू को आप यू से कोई क्वेश्चन किया, आर यू ए सिंगर, तो आंसर में क्या हो जाएगा, यू का आई, यस आई। अब आई के साथ एम लग जाएगा, यस आई एम ए सिंगर।
अब जैसे नो में बनाना है, निगेटिव में आंसर है नो, तो आप बोलेंगे नो आई एम नॉट ए सिंगर, आई एम नॉट ए सिंगर। अब चलिए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे तुम्हारे पिताजी एक अध्यापक है, तो क्या सेंटेंस हो गया, क्या तुम्हारे पिताजी एक अध्यापक हैं। तो यहाँ पे सहायक क्रिया इज लगाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पिताजी करता है तो इसके साथ सहायक क्रिया एक चल के आएगी तो इज लग जाएगा। इज योर फादर ए टीचर, इज योर फादर ए टीचर, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस। अब योर का क्या हो जाएगा, माई, यस माई फादर, यस माई फादर इज ए टीचर, या फिर नो माई फादर इज नॉट ए टीचर। अभी आप यहाँ देखिए, जैसे अंग्रेजी में बोलने के लिए क्या होता है, एक नियम है, एक रूल देख लेते हैं। अंग्रेजी में बात करने के लिए यदि प्रश्न में देखिए, यदि प्रश्न में यू हो तो आई और योर हो तो माई, यानी कि अगर प्रश्न में यू है तो आंसर में आई हो जाएगा, और प्रश्न में योर है तो आंसर में माई। लेकिन यदि प्रश्न में आई है तो आंसर में यू हो जाएगा, और प्रश्न में माई है तो आंसर में योर हो जाएगा। अब यही चीज यहाँ देखते हैं। जैसे देखिए प्रश्न में आर यू ए सिंगर, क्या तुम एक अध्यापक है, क्या तुम एक अध्यापक हो, तो यू का क्या हो गया, आई, यस आई एम ए सिंगर, नो आई एम नॉट ए सिंगर। अब आप यहाँ देखिए, जैसे क्या तुम्हारे पिताजी के अध्यापक हैं, इज योर फादर ए टीचर, तो योर फादर, योर शब्द आया क्वेश्चन में, तो आंसर में क्या हो गया, माई हो गया, यस माई फादर इज ए सॉरी इज योर फादर ए टीचर, यस माई फादर इज ए टीचर, नो माई फादर इज नॉट ए टीचर। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए प्रश्न में आई आता है, जैसे क्या मैं एक अध्यापक हूँ, क्या मैं एक अध्यापक हूँ, तो मैं शब्द आया है, इसलिए क्या के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एम आई ए टीचर, एम आई ए टीचर। अब देखिए क्या शुरू में लगा है, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, और कर्ता आई है तो आई के साथ एम आएगा, तो एम को ही शुरू में लगा देंगे, एम आई ए टीचर। अब जब इसका आंसर लिखेंगे तो आई, यस, अब आई का क्या हो जाएगा, यू, यस यू आर ए टीचर। और अगर इसी को निगेटिव में बना देंगे तो नो यू आर नॉट ए टीचर। अच्छा यहाँ ये देखिए आई के साथ क्या है कि अगर आई मैं अपने बारे में आपसे पूछता हूँ, एम आई ए टीचर, तब आप बताएंगे यस यू आर ए टीचर, नो यू आर नॉट ए टीचर। लेकिन कभी कभी आदमी आत्मचिंतन करता है, स्वयं के बारे में सोचता है, जैसे मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या मैं एक अध्यापक हूँ। इसका ये दो ही स्थिति में होता है, जब वो डीप सोच करता है अपने बारे में, या फिर जब उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता है तब भी वो इस तरह की बातें करता है। तब जब करता है जैसे क्या मैं एक अध्यापक हूँ, तब वहां पर आई से क्वेश्चन होगा और आंसर भी आई होगा। जैसे एम आई ए टीचर, यस यस आई एम ए टीचर, नो आई एम नॉट ए टीचर। एम आई ए डॉक्टर, यस आई एम ए डॉक्टर, नो आई एम नॉट ए डॉक्टर। एक तरह से थिंकिंग भी हो सकती है, और एक तरह से आदमी जब दूसरे प्रकार का सोच सकता है तभी। तो यानी कि आई का आई भी आंसर हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। लेकिन जब आप आई के बारे में पूछते हैं तो आंसर यू से होता है। तो ये पहला नियम आपका हो गया। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ देख लेते हैं, डॉक्टर, डॉक्टर, आगे हो गया शॉपकीपर, शॉपकीपर, आगे हो गया स्टूडेंट, स्टूडेंट, आगे हो गया सेलर, सेलर माने होता है नाविक, स्टूडेंट माने विद्यार्थी, आप जानते हैं, डॉक्टर में डॉक्टर, शॉपकीपर माने दुकानदार होता है।
है। तो अब अगर हम लोग अगर इसका प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ एक सेंटेंस है आर यू ए सिंगर, तो आपने आंसर दिया यस आई एम सिंगर, नो आई एम नॉट सिंगर। और उसी तरीके से अगर हमको प्रैक्टिस करना है तो आर यू अ सिंगर के जगह पे हम लोग लगा देंगे डॉक्टर, आर यू अ डॉक्टर, तो आंसर में क्या हो जाएगा, यस आई एम अ डॉक्टर, नो आई एम नॉट ए डॉक्टर। जैसे दूसरा, आर यू अ शॉपकीपर, यस आई एम ए शॉपकीपर, नो आई एम नॉट ए शॉपकीपर। जैसे तीसरा, आर यू अ स्टूडेंट, यस आई एम अ स्टूडेंट, नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। अब जैसे अगला देखते हैं, सेलर मीन्स नाविक होता है, आर यू अ सेलर, यस आई एम अ सेलर, नो आई एम नॉट अ सेलर। अब इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी एक अध्यापक है, इज योर फादर ए टीचर, तो आंसर क्या है, यस माय फादर इज ए टीचर, नो माय फादर इज नॉट ए टीचर। अब यही टीचर के स्थान पे हम ये शब्दों का प्रयोग करेंगे, इज योर फादर अ डॉक्टर, yes my father is a doctor, no my father is not a doctor। is your father a shopkeeper, yes my father is a shopkeeper, no my father is not a shopkeeper। is your father a student, yes my father is a student, no my father is not a student। is your father a sailor, yes my father is a sailor, no my father is not a sailor। यहाँ हमने प्रैक्टिस में यस भी बोला है, नो भी बोला है, लेकिन जब हमारी इंग्लिश से बात होती है तो किसी यस है तो यस और नो है तो नो। एक और बचा, इसको भी देख लेते हैं, एम आई ए टीचर, तो आंसर हो गया यस यू आर ए टीचर, नो यू आर नॉट ए टीचर। अब यहाँ पर हम लोग ये शब्दों का उपयोग कर लेते हैं, एम आई ए डॉक्टर, यस यू आर ए डॉक्टर, नो यू आर नॉट ए डॉक्टर। एम आई ए शॉपकीपर, यस यू आर ए शॉपकीपर, नो यू आर नॉट ए शॉपकीपर। अब यहाँ देखिए, एम आई ए स्टूडेंट, यस यू आर ए स्टूडेंट, नो यू आर नॉट ए स्टूडेंट। am I a sailor, yes you are a sailor, no you are not a sailor। तो अभी हम लोगों ने पहला पूरा देखा है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, रूल 2, अब हम लोग रूल 2 देख लेते हैं। यदि वाक्य के बीच में क्या, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, किसकी, किसके शब्द आए तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे तुम क्या हो, तुम क्या हो। दूसरा, तुम कहाँ हो। तीसरा, तुम कैसे हो। चौथा, तुम कौन हो। पांचवा, तुम किसके पुत्र हो। अब हम लोग एक एक सेंटेंस देखिए यहाँ पे, तुम क्या हो। अभी देखिए, क्या जब शुरू में था तब हम लोग क्या का कोई मीनिंग नहीं लिख रहे थे, लेकिन अभी क्या बीच में आ गया है तो इसका एक मीनिंग होगा, व्हाट लिखेंगे। और जैसे कि ये सेंटेंस हमको बताता है कि जगह बदलने से इसके पावर में, शक्ति में बदलाव आता है, ठीक वैसे ही हमारे जिंदगी में होता है। हम किसी जगह पे बड़े पावरफुल होते हैं और किसी जगह पे पावरफुल नहीं होते हैं, और यही जीवन का एक सच है। अगर यही हम समझ लें, एक सेंटेंस जीवन में याद करें कि वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू,
मीन्स जैसा देश वैसा भेष, तो शायद गलती नहीं होगी। तो जैसे ये सेंटेंस यहाँ पे देखिए, तुम क्या हो, अभी इसके पहले जब क्या था तो इसका कोई वजूद नहीं था, इसका कोई मतलब नहीं था, इसका कोई मतलब हिंदी में लिखते तो क्या, लेकिन अंग्रेजी में इसका कोई मतलब नहीं था, हम लोग सहायक क्रिया लगाते थे। तो अभी क्या बीच में आ गया, तो क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, तुम क्या हो, तो क्या की अंग्रेजी क्या होगी, व्हाट। अब तुम के लिए यू होगा, तो यू के साथ हो के लिए सहायक क्रिया आर, व्हाट आर यू, तुम क्या हो, तब आंसर क्या हो जाएगा, मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक, इस दूसरा है तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। अब हमको जगह बताना है कहाँ है, तो विद्यार्थी में से हो तो कहीं भी सकता है, लेकिन कोचिंग या स्टूडेंट लिखते हैं, कोचिंग या स्कूल लिखते हैं, आई एम इन द स्कूल। तुम कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ आर, तुम कैसे हो। तुम कैसे हो, जब तुम्हारे बारे में कोई पूछता है तुम कैसे हो, तो आंसर से बोलना आई एम फाइन या आई एम नॉट फाइन। तीसरा आंसर मत भूलिएगा, आई एम फाइन, इसलिए कि अपने बारे में कभी प्रशंसा करना ही नहीं चाहिए, ये गलत है। सेल्फ प्रेजेंस इज नो रिकमेंडेशन, अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बना जाता, ये सेंटेंस कहा जाता है। तो इसलिए जब भी कोई आपसे हाउ आर यू पूछे तो आप बोलिए आई एम फाइन या आई एम नॉट फाइन। अगला क्वेश्चन, तुम कौन हो, हु आर यू, हु आर यू, तो आप अपना नाम बताएंगे, आई एम राजेश। तुम किसके पुत्र हो, हुज सन आर यू, तो आप बोलेंगे आई एम द सन ऑफ मिस्टर कन्हैया लाल दुबे। यस, अभी हम लोग इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कुछ वर्ड लिख देते हैं, शॉपकीपर, शॉपकीपर, दुकानदार, दुकानदार लिख लिए। जैसे हमने लिखा बिजनेसमैन, BUSINESS, बिजनेसमैन, व्यापारी। ठीक, अब दो शब्द को हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। जैसे पहला है तुम क्या, व्हाट आर यू, तो अब जब हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट आर यू, आई एम ए स्टूडेंट है, यहाँ बदल देते हैं, व्हाट आर यू, आई एम ए शॉपकीपर, व्हाट आर यू, आई एम ए बिजनेसमैन, तो यानी यहाँ वर्ड कुछ भी लगा सकते हैं। दूसरा है तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, आई एम इन द स्कूल, स्टूडेंट था तो स्कूल में था, अभी शॉपकीपर, वेयर आर यू, आई एम इन द शॉप, अब बिजनेसमैन, वेयर आर यू, आई एम इन द मार्केट। तुम कैसे हो, हाउ आर यू, आई एम फाइन या आई एम नॉट फाइन। तुम कौन हो, अपना नाम बताना है, हु आर यू, यहाँ पे लिखा है आई एम राजेश, आप लिख लीजिए आई एम राम, श्याम, एनी नेम। तुम किसके पुत्र हो, हु सन आर यू, तुम किसके बेटे हो, आई एम द सन ऑफ राम, आई एम द सन ऑफ कृष्ण, आई एम, कुछ भी आप वर्ड बोल सकते हो। तो ये आपका छठे दिन का क्लास हुआ, आप इसका अभ्यास कर लेंगे। तो ये अभी तो शुरुआत का बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आगे यही चीज़ हम और भी बढ़ाते जाएंगे, लेकिन बेसिक है ये आप जान लेंगे तो आपको आगे काफ़ी मदद मिलेगी। आशा है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपको धन्यवाद।